नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र बोले, संजय, नदियों, पर्वतों तथा जनपदों के और दूसरे भी जो पदार्थ इस भूतल पर आश्रित हैं, उन सब के नाम बताओ। प्राणवेत्ता संजय, तुम सारी पृथ्वी का पूरा प्रमाण अर्थात लंबाई चौड़ाई का माप मुझे बताओ, साथ ही यहाँ के वनों का भी वर्णन करो। जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज, इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब संक्षेप से पंच महाभूत स्वरूप है। इसी कारण से मनीषी पुरुष उन सबको सम कहते हैं, अर्थात एक समान कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का क्रम है, उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों को तत्ववेता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। राजन, जल में 4 ही गुण हैं। उसमें गंध का अभाव है। तेज के शब्द, स्पर्श तथा रूप, ये 3 गुण हैं। वायु के शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं और आकाश का एकमात्र गुण होता है शब्द। राजन, ये 5 गुण संपूर्ण लोकों के आश्रयभूत पंच महाभूतों में रहते हैं, जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। ये 5 गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते हैं। जब ये विषम भाव को प्राप्त होते हैं तब एक दूसरे से मिल जाते हैं। उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरों से संयुक्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये सब भूत क्रम से नष्ट होते और क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम से इनका लय होता है और आकाश आदि के क्रम से इनका प्रादुर्भाव। ये सब अपरिमेय है। इनका रूप ईश्वरकृत है। भिन्न भिन्न लोकों में 5 भौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य तर्क के द्वारा उनके प्रमाणों का प्रतिपादन करते हैं, परंतु जो अचिंत्य भाव है उन्हें तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति से परे है वही अचिंत्य स्वरूप है। कुरुनंदन, अब मैं सुदर्शन नामक द्वीप का वर्णन करूंगा। महाराज, वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। वह नाना प्रकार की नदियों के जल से आच्छादित, मेघ के समान उच्चतम पर्वतों से सुशोभित, भांति भांति के नगरों, रमणीय जनपदों तथा फल फूल से भरे हुए वृक्षों से विभूषित है। वह द्वीप भांति भांति की संपदाओं तथा धन धान्य से संपन्न है। उसे सब ओर से लवण समुद्र ने घेर रखा है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुंह देखता है, उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंश में पिप्पल और 2 अंश में महान शश दृष्टिगोचर होता है। इनके सब ओर संपूर्ण औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। इन सब को छोड़कर शेष स्थान जल में समझना चाहिए। इससे भिन्न संक्षिप्त भूमि खंड बताया जाता है। उस खंड का मैं संक्षेप से वर्णन करता हूं, उसे सुनिए। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, बुद्धिमान संजय, तुमने सुदर्शन द्वीप का विधि पूर्वक थोड़े में ही वर्णन कर दिया, परंतु तुम तो तत्वों के ज्ञाता हो, अतः इस संपूर्ण द्वीप का विस्तार के साथ वर्णन करो। चंद्रमा के शश चिन्ह में भूमि का जितना अवकाश दृष्टिगोचर होता है उसका प्रमाण बताओ। तत्पश्चात पिप्पल स्थान का वर्णन करना। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहना आरंभ किया, महाराज, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए ये 6 वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम समुद्र में घुसे हुए हैं। उनके नाम हैं हिमवान, हेमकुट, पर्वत श्रेष्ठ निषद, वैदुर्य मणिमय नीलगिरी, चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्वेतगिरी तथा सब धातुओं से संपन्न होकर विचित्र शोभा धारण करने वाला श्रृंगवान पर्वत। राजन, ये 6 पर्वत सिद्धों तथा चारणों के निवास स्थान है। भरतनंदन,
इनके बीच का विस्तार सहस्त्रों योजन है। वहां भिन्न भिन्न वर्ष अर्थात खंड हैं और उनमें बहुत से पवित्र जनपद हैं। उनमें सब और नाना जातियों के प्राणी निवास करते हैं। उनमें से ये भारतवर्ष है। इसके पश्चात हिमालय से उत्तर हेमवत वर्ष है। हेमकूट पर्वत से आगे हरिवर्ष की स्थिति बताई जाती है। महाभाग नीलगिरी के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ माल्यवान नामक पर्वत है। माल्यवान से आगे गंधमादन पर्वत है। इन दोनों के बीच में मंडलाकार स्वर्ण में मेरु पर्वत है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि के समान कांतिमान है। उसकी ऊंचाई 84 सहस्र योजन है। राजन, वह नीचे भी 84 सहस्र योजन तक पृथ्वी के भीतर घुसा हुआ है। प्रभो, मेरु पर्वत ऊपर नीचे तथा अगल बगल संपूर्ण लोकों को आवृत करके खड़ा है। उसके पार्श्व भाग में ये 4 द्वीप बसे हुए हैं: भद्राश्व, केतुमाल, जम्बू द्वीप तथा उत्तर कुरु। उत्तर कुरु द्वीप में पुण्यात्मा पुरुषों का निवास है। एक समय पक्षीराज गरुड़ के पुत्र सुमुख ने सुनहरे शरीर वाले कौओं को देखकर सोचा कि यह मेरु पर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियों में कुछ भी अंतर नहीं रहने देता है, अतः मैं इसको त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके वे वहां से अन्यत्र चले गए। ज्योतिर्मय ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव, नक्षत्रों सहित चंद्रमा तथा वायुदेव भी प्रदक्षिण क्रम से सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते रहते हैं। महाराज, वह पर्वत दिव्य पुष्पों और फलों से संपन्न है। वहां के सभी भवन जाम्बूनद नामक स्वर्ण से विभूषित है। उनसे घिरे हुए उस पर्वत की बड़ी शोभा होती है। राजन, उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस तथा अप्सराएं सदा क्रीड़ा करती रहती हैं। वहां ब्रह्मा, रुद्र तथा देवराज इंद्र एकत्र हो पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, हाहा और हुहु नामक गंधर्व उन देवेश्वरों के पास जाकर भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। वहां महात्मा सप्तऋषिगण तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वत पर सदा पधारते हैं। उस मेरु पर्वत के ही शिखर पर दैत्यों के साथ शुक्राचार्य निवास करते हैं। वो सारे रत्न तथा रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के ही अधिकार में है। भगवान कुबेर उन्हीं से धन का चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और उस धन का 16वां भाग मनुष्य को देते हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में समस्त ऋतुओं के फूलों से भरा हुआ दिव्य एवं रमणीय कर्णिकार वन है, जहां शिलाओं के समूह संचित हैं। वहां दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। वे अपने तीनों नेत्रों द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं मानो 3 सूर्य उदित हुए हों। उग्र तपस्वी एवं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी सिद्ध पुरुष ही वहां उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगों को भगवान महेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। नरेश्वर, उस मेरु पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धार वाली विश्वरूपा, अपरिमित शक्तिशालिनी, भयंकर वज्रपात के समान शब्द करने वाली परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित शुभ स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेग से सुंदर चंद्रकुंड में गिरती है। वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जल राशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है। जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था, उन्हीं गंगा को पिनाकधारी भगवान शिव 1 लाख वर्षों तक अपने मस्तक पर ही धारण किए रहे। राजन, मेरु के पश्चिम भाग में केतुमाल द्वीप है। वहीं अत्यंत विशाल जम्बूखंड नामक प्रदेश है, जो नंदनवन के समान मनोहर जान पड़ता है। भारत, वहां के निवासियों की आयु 10 सहस्र वर्षों की होती है। वहां के पुरुष सुवर्ण के समान कांतिमान और स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होते। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वहां तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गुह्यकों के स्वामी कुबेर राक्षसों के साथ रहते और अप्सराओं के समुदायों के साथ आमोद प्रमोद करते हैं। गंधमादन के अन्यान्य पार्श्ववर्ती पर्वतों पर दूसरी दूसरी नदियां हैं, जहां निवास करने वाले लोगों की आयु 11 सहस्र वर्षों की होती है। राजन,
वहां के पुरुष हृष्ट पुष्ट, तेजस्वी और महाबली होते हैं तथा सभी स्त्रियां कमल के समान कांतिमती और देखने में अत्यंत मनोरम होती हैं। नील पर्वत से उत्तर श्वेत वर्ष और श्वेत वर्ष से उत्तर हिरण्यक वर्ष है। तत्पश्चात श्रृंगवान पर्वत से आगे ऐरावत नामक वर्ष है। राजन, वह अनेकानेक जनपदों से भरा हुआ है। महाराज, दक्षिण और उत्तर के क्रमशः भारत और ऐरावत नामक 2 वर्ष धनुष की 2 कोटियों के समान स्थित है और बीच में 5 वर्ष श्वेत, हिरण्यक, इलावृत, हरिवर्ष तथा हेमवत है। इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है। भारत से आरंभ करके ये सभी वर्ष आयु के प्रमाण, आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम, इन सभी दृष्टियों से गुणों में उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। भारत, इन सब वर्षों में निवास करने वाले प्राणी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। महाराज, इस प्रकार ये सारी पृथ्वी पर्वतों द्वारा स्थिर की गई है। राजन, विशाल पर्वत हेमकूठी कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जहां कुबेर गुह्यकों के साथ सानंद निवास करते हैं। कैलाश के उत्तर में मैनाक है और उसके भी उत्तर दिव्य तथा महान मणिमय पर्वत हिरण्यशृंग है। उसी के पास विशाल, दिव्य, उज्ज्वल तथा कांचनमयी बालुका से सुशोभित रमणीय बिंदु सरोवर है, जहां राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक निवास किया था। वहां बहुत से मणिमय यूप तथा सुवर्णमय चैत्य शोभा पाते हैं। वहीं यज्ञ करके महायशस्वी इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। उसी स्थान पर सब और संपूर्ण जगत के लोग लोक श्रेष्ठा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ की उपासना करते हैं। नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और 5वें भगवान शिव वहां सदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथ गामिनी दिव्य नदी गंगा पहले उस बिंदु सरोवर में ही प्रतिष्ठित हुई थी। वहीं से उनकी 7 धाराएं विभक्त हुई हैं। उन धाराओं के नाम हैं वसवोकसारा, नलिनी, पावनी, सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिंधु। ये 7 धाराओं का प्रादुर्भाव जगत के उपकार के लिए भगवान का ही अचिंत्य एवं दिव्य सुंदर विधान है, जहां लोग कल्प के अंत तक यज्ञानुष्ठान के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। इन 7 धाराओं में जो सरस्वती नाम वाली धारा है, वह कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है और कहीं अदृश्य हो जाती है। ये 7 दिव्य गंगाएं तीनों लोकों में विख्यात है। हिमालय पर राक्षस, हेमकूट पर गुह्यक तथा निषद पर्वत पर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन है। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। निषद गिरी पर गंधर्व तथा नीलगिरी पर ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। महाराज, श्रृंगवान पर्वत तो केवल देवताओं की ही विहार स्थली है। राजेंद्र, इस प्रकार स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणी इन 7 वर्षों में विभाग पूर्वक स्थित है। उनकी अनेक प्रकार की दैवी और मानुषी समृद्धि देखी जाती है। उसकी गणना असंभव है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार वो सुदर्शन द्वीप बताया गया है, जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित हो खरगोश की सी आकृति में दृष्टिगोचर होता है। राजन, आपने जो मुझसे इस शशाकृति अर्थात खरगोश की सी आकृति के विषय में प्रश्न किया है, उसका वर्णन करता हूं। सुनिए। पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और ऐरावत नामक 2 द्वीप बताए गए, वे ही दोनों उस शश अर्थात खरगोश के 2 पार्श्व भाग हैं। नाग द्वीप तथा काश्यप द्वीप उसके दोनों कान हैं। राजन, ताम्रवर्ण के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित श्रीमान मलय पर्वत ही उसका सिर है। इस प्रकार वह सुदर्शन द्वीप का दूसरा भाग खरगोश के आकार में दृष्टिगोचर होता है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।